बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती और कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है, तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी हुई है। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको ऐसी ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधे में से है। लेकिन जब भी घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है, तो सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधे के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधे के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत, पैसा घर में आने लगता है। लेकिन नाज़रीन, असल में वो कौन सा पौधा है और उसको आपके घर अपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चलेगा। नियाज यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान और आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नियाज पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज का पौधा जन्नत के पौधे में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रेहान का पौधा पेश किया जाए, वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में नहायत ही उम्दा और वज़न में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मज़हब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं, और आम तौर पर आपने अपने घर में, बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदू के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है, उस घर में काला जादू या सिपली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है, तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में औसीब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्गों तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीले नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाते। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खुशियात मिलकर उसे बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला और घर में दौलत, पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक खास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिस्क की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकता है, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज के बहुत सारे तिब्बती फ़ायदे भी है। नियाज की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से
یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے نیاز بو کے کھا کر منہ میں رکھ کر چبا لیں، کھا لیں۔ کبھی بھی ان کو زندگی میں دوبارہ بدہضمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، گھر میں نیاز بو یعنی کہ تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے فائدے بہت ہیں اور نقصان کچھ بھی نہیں۔ محترم ناظرین، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے، نہ ہی ہمیں اس کا اسلام سے کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں یہ کوئی ایسی بات بتائی ہے۔ اسی لیے ناظرین، منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے یا لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ منی پلانٹ کا پودا بس سے ایک عام پودے کی طرح ہی ہے، اسے آپ گھر میں پودے کے طور پر یا ڈیکوریشن کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ کر منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھتے ہیں کہ دولت آنے لگے گی تو اس طرح کی باتوں میں بالکل بھی سچائی یا حقیقت نہیں ہے۔ بزرگوں کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں صرف 2 پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ پودا برکت والے ہیں، جن میں سے ایک پودا تلسی یعنی نیاز بو کا ہے، جس کے بارے میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں۔ یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں۔ اور جو دوسرے پودے ہیں جو کہ گھر میں برکت اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے پودینہ۔ پودینے کا پودا ناظرین گھر میں رزق، دولت، پیسہ لانے والا پودا یعنی کہ تلسی اور پودینہ یہ گھر میں آسانی سے اگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ نہیں ہے یا کوئی باغیچے ہے تو آپ ان میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کو اگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیاری وغیرہ موجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے یا پودینے کے پودے کو اگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں پودے ہی بآسانی گملے میں اگ جاتے ہیں۔ ناظرین، تلسی کا پودا برکت والا پودا ہے اور اس کے اتنے تبتی فائدے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اسی لیے آپ اپنے گھر میں تلسی یعنی نیاز بو، جسے ریحان بھی کہا جاتا ہے، اور اس پودے کو ضرور گھر میں لگائیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کرتے۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔